हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन जो एनटीए नेट के फर्स्ट पेपर में काम आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, इफ स्टूडेंट्स आर नॉट एबल टू फॉलो यू शुड। अगर आपके छात्र आपको फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या छात्र आपको फॉलो करने योग्य नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, गिव देम हिंट, उन्हें हिंट देना चाहिए। बी, मेक द मैटर इजी, आपको मटेरियल जो है, आपका मैटर जो है उसको आसान बनाना चाहिए। सी, इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल के साथ, उदाहरण के साथ समझाना चाहिए। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए आपको, एक बार सोचिएगा जरा कि अगर स्टूडेंट एक टीचर को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो एक टीचर को क्या करना चाहिए? एक टीचर को ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑल ऑफ दी अबव, कि उसे हिंट भी देना पड़ेगा, मैटर इजी भी बनाना पड़ेगा और एक टीचर को एग्जाम्पल के साथ इलस्ट्रेट करना पड़ेगा। तो ये चीजें जो है टीचर को करनी चाहिए, तभी स्टूडेंट जो है टीचर को फॉलो कर पाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दी अबव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। जो माइक्रो टीचिंग होती है वो किस टाइप के स्टूडेंट के लिए यूजफुल होती है? ऑप्शन ए, प्राइमरी क्लासेस ओनली, केवल प्राइमरी क्लासेस के लिए। ऑप्शन बी, जूनियर क्लासेस ओनली, केवल जूनियर क्लासेस के लिए। ऑप्शन सी, 10+2 क्लासेस ओनली, सिर्फ 10+2 क्लास के लिए। ऑप्शन डी, हायर क्लासेस एंड प्राइमरी क्लासेस बोथ। तो फ्रेंड्स, ये जो माइक्रो टीचिंग होती है ये हायर और प्राइमरी दोनों क्लासेस के लिए हेल्पफुल होती है। तो दोस्तों, जो माइक्रो टीचिंग थी उसका जो इन्वेंशन था, माइक्रो टीचिंग की जो शुरुआत थी वो किसने की थी? YW एलन ने 1960 के अंदर की थी। इसको नोट कर लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपोर्टेंट सिंगल फैक्टर इन अंडरलाइंग द सक्सेस ऑफ बिगिनिंग ए टीचर। जब एक टीचर अपनी स्टार्टिंग करता है टीचिंग करियर की, तो उसके स्टार्टिंग के अंदर कौन सा एक सिंगल फैक्टर है जो उसकी सक्सेस के अंदर रिस्पॉन्सिबल है? ऑप्शन ए, स्कॉलरशिप। ऑप्शन बी, कम्युनिकेटिव एबिलिटी। ऑप्शन सी, पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द प्यूपल्स। ऑप्शन डी, ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा पर्सनैलिटी एंड इट्स एबिलिटी टू रिलेट टू द क्लास एंड टू द पीपल्स। फ्रेंड्स, जो स्कॉलरशिप है वो टीचिंग करियर के अंदर ज़्यादा मायने नहीं रखती। ये जब स्टूडेंट होते हैं, जब टीचर स्टूडेंट होते हैं, तब वो स्टडी करते हैं, तब स्कॉलरशिप उनके लिए मायने रखती है। जो कम्युनिकेटिव एबिलिटी है वो सिंगल फैक्टर नहीं हो सकता किसी भी करियर को स्टार्ट करने के लिए। तो इसलिए जो सी ऑप्शन है हमारा यहाँ पे करेक्ट है, कि जो पर्सनैलिटी है टीचर की और उसकी जो एबिलिटी है क्लास के साथ रिलेशन बनाने की या रिलेट करने की, एंड टू दी पीपल्स, और स्टूडेंट के साथ, जो स्टूडेंट है उनके साथ किस तरह से वह बिहेव करता है और उसकी पर्सनैलिटी, ये चीजें जो है मायने रखती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ सम ऑफ योर पीपल्स मिसबिहेव विद यू इन द कॉलेज कैंपस और स्कूल कैंपस यू मस्ट। अगर आपके जो स्टूडेंट है आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं कॉलेज कैंपस में या स्कूल के अंदर, तो आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए है यहाँ पे, रिपोर्ट टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को रिपोर्ट करना चाहिए। बी, रिपोर्ट टू देयर पेरेंट्स, उनके पेरेंट्स को रिपोर्ट करना चाहिए। ऑप्शन सी, इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, उनके व्यवहार को अपने कैरेक्टर से और स्कॉलरशिप से क्या है, इम्प्रूव करना चाहिए। ऑप्शन डी, मोबिलाइज अदर टीचर्स अगेंस्ट दिस गाइज, ये जो स्टूडेंट है जो आपके साथ मिसबिहेव करते हैं उनके खिलाफ दूसरे टीचर्स को भी भड़का देना चाहिए, इकट्ठे कर देना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे इम्प्रूव देयर बिहेवियर बाय योर ओन कैरेक्टर एंड स्कॉलरशिप, कि आप अपने खुद के कैरेक्टर और स्कॉलरशिप से उनके व्यवहार को क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए टीचर, ऑप्शन ए, शुड इंट्रोड्यूस द लेसन बिफोर स्टार्ट टीचिंग। एक टीचर को लेसन को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए टीचिंग स्टार्ट करने से पहले। बी, शुड हैव कमांड ओवर हिज लैंग्वेज, उसकी अपनी लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए।
सी शुड हैव कमांड ओवर हिज सब्जेक्ट, उसकी अपने सब्जेक्ट के ऊपर भी पकड़ होनी चाहिए। डी ऑल ऑफ दी अबव, तो एक टीचर के अंदर ये सारी की सारी क्वालिटी होना जरूरी है। इसी करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू, ज्यादा से ज्यादा जो पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का पॉसिबल है टीचिंग के अंदर थ्रू, यानी कि किस माध्यम से। ऑप्शन ए लेक्चर मेथड, ऑप्शन बी डिस्कशन मेथड, ऑप्शन सी टेक्स्ट बुक मेथड, ऑप्शन डी ऑडियो विजुअल एड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होगा वो डिस्कशन मेथड में होगा। डिस्कशन मेथड में क्यों होगा? क्योंकि डिस्कशन में स्टूडेंट्स को कोई एक प्रॉब्लम दी जाती है, सारे के सारे स्टूडेंट उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, तो किसका पार्टिसिपेशन हुआ? स्टूडेंट्स का। तो इसलिए करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल्स, जो टेलीकास्ट मटेरियल है उसका यूज। ऑप्शन ए इनहेंसेस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, कंसंट्रेशन और लर्निंग को इम्प्रूव करता है, इनहांस करता है, सुधारता है। ऑप्शन बी इंक्रीज द इफिशियंसी ऑफ द टीचर, टीचर की जो इफिशियंसी है, जो कुशलता है टीचर की, उसको बढ़ाता है। ऑप्शन सी इंक्रीज रिटेंशन पावर, जो रिटेंशन पावर है उसको इंक्रीज करता है। रिटेंशन पावर होती है फ्रेंड्स जो याद करने की जो अक्षमता है वो। ऑप्शन डी ऑल ऑफ दी अबोव, तो जो टेलीकास्ट मटेरियल है उसका जो यूज है ये सारे का ये करता है कि जो कंसंट्रेशन और लर्निंग है उसको भी इनहेंस करता है, एफिशिएंसी ऑफ ए टीचर को भी इंक्रीज करता है, और जो रिटेंशन पावर है उसको भी इंक्रीज करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ ए टीचर इज नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चन ऑफ ए प्यूपल ही शुड, अगर कोई टीचर किसी स्टूडेंट का आंसर देने के योग्य नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, उसे कहना चाहिए कि वह सलाह मशवरा के बाद आंसर देगा। ऑप्शन बी रिबुक द पीपल, पीपल को गालियां देनी चाहिए, स्टूडेंट को गालियां देनी चाहिए। ऑप्शन सी से दैट द क्वेश्चन इज रॉन्ग, स्टूडेंट को कहना चाहिए कि तेरा क्वेश्चन ही गलत है। ऑप्शन डी फील शाई ऑफ ऑन इग्नोरेंस, अपनी जो उसकी अज्ञानता है टीचर की उसके ऊपर उसे शर्म महसूस करनी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए से दैट ही विल आंसर आफ्टर कंसल्टेशन, कि वह सलाह मशवरा के बाद आंसर देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर इन द क्लास शुड कीप द पिच ऑफ हिज वॉइस, एक टीचर को क्लास के अंदर अपनी आवाज की जो पिच है वो कैसी रखनी चाहिए? ऑप्शन ए हाई एनफ, ऑप्शन बी लो, ऑप्शन सी मॉडरेट, और डी है समटाइम्स लो एंड समटाइम्स हाई। तो फ्रेंड्स एक टीचर को क्लास के अंदर टीचिंग करते टाइम अपनी जो वॉल्यूम है वो हाई एनफ ही रखनी चाहिए, क्योंकि जो पीछे बैठे स्टूडेंट होते हैं वो लो वॉल्यूम को सुन नहीं पाते और इसलिए वो फिर कक्षा में शोर मचाते रहते हैं और कक्षा में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो जाती है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन इफेक्टिव टीचिंग मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? इफेक्टिव टीचिंग होती है ये सारी की सारी जो नीचे दी गई, लेकिन उनमें से कोई एक नहीं है। ऑप्शन ए टीचर टीचेस विद एंथुसियाज्म, एक टीचर को अच्छे से जो है पढ़ाना चाहिए। ऑप्शन बी ए टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के अंदर फॉल्ट देखना चाहिए। ए टीचर पुट्स एम्फेसिस मोर ऑन टीचिंग देन ऑन क्लास कंट्रोल, एक टीचर को ज्यादा जोर टीचिंग के ऊपर देना चाहिए क्लास कंट्रोल की बजाय। ए टीचर इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टूड, एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर को अंडरस्टूड बनाना चाहिए रादर देन कंप्लीटिंग द कोर्स, कोर्स को कंप्लीट करने की बजाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी ए टीचर फाइंड फॉल्ट इन हिज स्टूडेंट, कि ये जो बाकी क्वालिटी है वो तो टीचर के अंदर होनी चाहिए, बट ये जो क्वालिटी है ये इफेक्टिव टीचिंग का पार्ट नहीं है कि वो एक टीचर जो है अपने स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट ढूंढे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए टीचर हु इज नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, एक टीचर जो अपने स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए इवेल्युएट हिज टीचिंग मेथड एंड इम्प्रूव इट, उसको अपने टीचिंग मेथड्स को इवेल्युएट करना चाहिए और उनके अंदर सुधार करना चाहिए।
बी रिजाइन फ्रॉम द पोस्ट, अपनी पोस्ट से त्यागपत्र दे देना चाहिए। ऑप्शन सी फाइंड फॉल्ट इन हिज पीपल्स, अपने स्टूडेंट के अंदर फॉल्ट ढूंढना चाहिए। ऑप्शन डी स्टार्ट डिटेक्टिंग, और डिटेक्टिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, कि एक टीचर जो अपने स्टूडेंट का ध्यान आकर्षित नहीं कर पा रहा है तो उसे अपने टीचिंग मेथड्स को इवेल्युएट करके उनको इम्प्रूव करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ बैक बेंचर्स आर ऑलवेज टॉकिंग इन द क्लासरूम, टीचर शुड, बैक बेंचर कौन होते हैं? जो क्लास में पीछे बैठने वाले बच्चे होते हैं, ये बात उनके बारे में है कि वे हमेशा बातें करते रहते हैं क्लासरूम में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए लेट देम टू व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें नेतृत्व करने के लिए कह देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। ऑप्शन बी पनिश देम, उन्हें सजा देनी चाहिए। ऑप्शन सी आस्क देम टू सिट ऑन द फ्रंट बेंचेज, उन्हें कहना चाहिए कि सामने वाले बेंचेज पर आकर बैठ जाएं। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो फ्रेंड्स जो बैक बेंचर्स होते हैं वो हमेशा जब बात कर रहे होते हैं तो एक क्लासरूम में टीचर को क्या करना चाहिए? इसमें आएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, लेट देम टू व्हाट दे आर डूइंग, उन्हें नेतृत्व करने देना चाहिए कि वे क्या कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ रिमार्क्स आर पास्ड बाय स्टूडेंट ऑन यू, अगर आपके ऊपर रिमार्क पास किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स के द्वारा तो आपको एक टीचर होने के नाते क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए पनिश देम, उनको पनिशमेंट देनी चाहिए। ऑप्शन बी एक्सपेल देम फ्रॉम द कॉलेज और क्लास, उनको क्लास से बाहर निकाल देना चाहिए। ऑप्शन सी टेक रिवेंज व्हाइल इवैल्यूएटिंग इंटरनल टेस्ट कॉपीज, जब उनके इंटरनल टेस्ट कॉपीज को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं तो आपको उनका बदला लेना चाहिए। ऑप्शन डी बी इम्पार्शियल एट द टाइम ऑफ इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन के टाइम पे आपको पार्शियलिटी नहीं करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, कि चाहे आपके स्टूडेंट जो अच्छे हैं या बुरे हैं, जब आप उनका इवैल्यूएशन करते हैं तो आपको पार्शियलिटी उस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, आपको इम्पार्शियल बने रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीचर्स शुड स्टडी एजुकेशनल फिलोसफी बिकॉज, जो टीचर्स होते हैं उनको एजुकेशनल फिलोसफी का अध्ययन क्यों करना चाहिए? क्योंकि ऑप्शन ए दे डू नॉट नो इट, वे फिलोसफी को जानते नहीं हैं। ऑप्शन बी दे डू नॉट हैव देयर ओन फिलोसफी, उनकी कोई अपनी फिलोसफी नहीं है। ऑप्शन सी फिलोसफी इज द बैकबोन ऑफ ऑल डिसिप्लिन्स, जो फिलोसफी है वो सभी डिसिप्लिन, जो सभी विषय हैं उनका रीढ़ की हड्डी है। और ऑप्शन डी दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी, वे अपना कार्य जो है इम्प्रूव कर सकते हैं और अपनी फिलोसफी को क्लैरिफाइंग करते हुए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कि दे में इम्प्रूव देयर वर्क बाय क्लैरिफाइंग देयर ओन फिलोसफी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट काज ऑफ फेलियर इन बिगिनिंग फॉर ए टीचर लाइज इन द एरिया ऑफ, जो ग्रेटेस्ट इंपॉर्टेंट काज होता है यानी कि जो बहुत महत्वपूर्ण कारण होता है फेलियर का, फेल हो जाने का, जो बिगिनिंग होती है, जो स्टार्टिंग होती है टीचर की टीचिंग करियर के अंदर, तो वो किस एरिया के अंदर लाई करता है? ऑप्शन ए इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो संबंध है, अंतर संबंध उनके अंदर। ऑप्शन बी वर्बल एबिलिटी, जो वर्बल एबिलिटी है जो उसके अंदर। ऑप्शन सी नॉलेज ऑफ द टीचर, या फिर टीचर की जो नॉलेज है वो फेलियर का कारण बनती है। और ऑप्शन डी टाइट हैंडलिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जो नॉलेज होती है किसी भी टीचर की वो बहुत इंपॉर्टेंट कारण होती है किसी भी टीचर के टीचिंग करियर के फेलियर करने का या फेलियर होने का। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस के ऊपर अपने प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपको ये कैसे लगे, ये वीडियो आपके लिए हेल्प करने वाली है या नहीं है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको आगे किस विषय के ऊपर और किस सेक्शन के ऊपर आपको वीडियो चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।